चतुर्विधम विष्णुर्विचक्रमेत्रे धानि ददे पदम समूढ़मस्य पागं सुरेश्वर। नमस्कार। आज हमारे पास ये रुद्राक्ष है, 10 मुखी रुद्राक्ष, सवार 10 मुखी रुद्राक्ष। सवार 10 मुखी रुद्राक्ष की क्यों बोला गया है इसको? उसके बहुत से कारण हैं कि इसमें जो उभार होता है ऊपर की तरफ एक हल्का सा उभार आता है, तो उसको सवार 10 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसने अपने समझ लीजिए कंधे में किसी बच्चे को उठा रखा है, तो ठीक उसी तरह की आकृति जो है 10 मुखी रुद्राक्ष की बन जाती है। अब इसमें इसको कई नाम बोले गए हैं। इसको फ्यूज्ड रुद्राक्ष बोलते हैं, ज्वाइंट रुद्राक्ष बोलते हैं और ट्विन रुद्राक्ष भी बोलते हैं। अब इसमें इसकी महत्ता बहुत है। महत्ता शास्त्रों में 10 मुखी रुद्राक्ष को विष्णु का स्वरूप माना है। साथ में जो 10 दिशा होते हैं, 10 दिशाओं के 10 देवता होते हैं, इंद्रादि 10 दिक्पाल बोलते हैं उनको। उन 10 दिशाओं के देवताओं की कृपा जातक को प्राप्त होती है जो इसको धारण करता है। सबसे मेन ये है कि होना जेन्युइन चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे रुद्राक्ष आते हैं नकली बने हुए और दिखते बिल्कुल असली है। तो क्या क्राइटेरिया है इसको चेक करने का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो पैरामीटर है, किसी के पास लाइकर एंटीना होता है, किसी के पास ऑरा स्कैनर होता है, किसी के पास डाउजर होता है, स्टिक डाउजर होता है। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं चेक करने के लिए, जेन्युइनिटी चेक हो जाएगी उससे। और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसकी एक्सरे होती है, लैब टेस्टिंग रिपोर्ट आती है इसकी। लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के अंदर इसके भीतर के जो बीज होते हैं वो दिखाई देते हैं। जितने मुख का रुद्राक्ष होता है उतने ही बीज उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो वो एक सबसे ऑथेंटिक तरीका है रुद्राक्ष को चेक करने का। और जो धारण करने की विधि है वो शिव पुराण के अंदर दी हुई है। तो हर एक मुख के अलग अलग मंत्र होते हैं और उन मंत्रों का जप करके और विधिवत ध्यान न्यास करके रुद्राक्ष का जो है पूजन करके, पंचामृत से पूजा करके और फिर इसको धारण किया जाता है। और इसका मुहूर्त भी होता है। इसमें जो द्वादशी तिथि अति उत्तम मानी जाती है, विष्णु से संबंधित है। और इसके अलावा गुरुवार का दिन अच्छा है, सोमवार का दिन अच्छा है, तो बुधवार का दिन भी ठीक माना जाता है, क्योंकि बुध के अधिदेवता भी विष्णु ही हैं। तो इस तरीके से अच्छा मुहूर्त और अच्छी विधि से अगर इसको पहनेंगे तो इससे आपको इतने लाभ होंगे आप सोच नहीं सकते। किंतु इसके लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो व्यक्ति मांसाहारी है, नॉन वेज लेता है, ड्रिंक करता है, उसको ये फायदा नहीं करेगा, क्योंकि विष्णु सात्विक देवता है और सात्विक व्यक्ति पर ही ये रुद्राक्ष अच्छा प्रभाव दिखाता है, अन्य व्यक्तियों पे नहीं दिखाता है। तो अब इसको हम बता रहे हैं कि इसको चेक कैसे करना है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ रुद्राक्ष जेन्युइन होते हैं पर अंदर कीड़े के खाए हुए होते हैं। तो अंदर का जो कीड़ा जो उसको खा लेता है तो खाने से वो हल्का हो जाता है और पानी में तैरने लगता है। तो पहला पैरामीटर क्या है कि उसको ऐसे जल में डालिए। अगर वो डूब गया है, जैसे आप देखेंगे ये रुद्राक्ष डूब गया है, नीचे पानी में चला गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सही है, अंदर कीड़े का खाया हुआ नहीं है। तो एक तरीका तो ये था कि अगर कीड़े का खाया हुआ है तो वो चेक हो जाएगा पानी में डालने से। दूसरा तरीका क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास स्टिक डाउजर भी होता है। तो स्टिक डाउजर को भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, डिस्टेंस पर रख के भी कर सकते हैं। इसको सूकरी मुद्रा कहते हैं। स्टिक डाउजर के लिए सूकरी मुद्रा सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसको बीच में फोकस करना है और इसकी मूवमेंट चेक करनी है कि इसकी मूवमेंट जो है कैसी है। अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ जेन्युइन है। अगर ये उल्टा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो इसका मतलब वो जेन्युइन नहीं है, नकली है। पर यहाँ पर ये क्या है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इट मीन्स कि ये आपका जेन्युइन है। तो एक तरीका ये भी होता है। दूसरा डाउजर भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा वाला, हाथ से पकड़ना है। अब एक हमारे पास है ऑरा स्कैनर। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। इसके द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी मूवमेंट भी क्लॉकवाइज जेन्युइन बताएगी और एंटी क्लॉकवाइज नकली बताएगी। तो इसको ऑन करके ये है, इसको कस के पकड़ लीजिए ऐसे करके और ठीक इसको रुद्राक्ष के ऊपर जो है फिक्स कर दीजिए। तो आपको ये इसकी मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब पॉजिटिविटी।
क्लॉक माइंड में ना जेन्युइनिटी, ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये बता रहा है। अगर नकली होता है तो ये उल्टा घूमता है। और आखिरी जो तरीका है, जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स का एक टूल है जिसको लेकर एंटीना बोलते हैं, क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड एनर्जी टूल है ये। इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें डिफरेंट वेवलेंथ पे आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिससे कुछ भी हमको चेक करना है तो पहले हम लेकर एंटीना को 3.3 वेवलेंथ पर लाएंगे और न्यूट्रलाइज प्रीवियस रीडिंग, पिछली रीडिंग को पहले इसको 0 कर देंगे। तो इस तरह से इसको शेक करना होता है अच्छी प्रकार से। ये हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, 2.5 वेवलेंथ पर लाते हैं, थर्ड आई वेवलेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेवलेंथ है सही और गलत को जानने के लिए। यस और नो का आंसर इससे बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। अभ्यास से ये चीज़ें आती हैं, फोकस सही है और प्रैक्टिस सही है, और डेली रूटीन आपका जो है मेडिटेशन वगैरह, मंत्र जप, गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करना इत्यादि, ये सब आपके दिनचर्या के पार्ट होने चाहिए, तभी ये एनर्जी टूल्स अच्छा काम करते हैं। अब इसकी लैंग्वेज आप चेक करेंगे, शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस, यस इस तरीके से ये आएगा। शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो, नो में ही ऐसे जाएगा। अब मेरे पास कोई भी चीज़ है, चाहे वो रुद्राक्ष है, रतन है, कोई मेडिसिन है, किसी भी चीज़ को प्लस माइनस आप चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रुद्राक्ष पे लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे ये यस मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट है, सही है। अब एक चीज़ और देखनी है मेरे को कि क्या इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी एग्जिस्ट कर रही है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी सब में नहीं करेगी एग्जिस्ट, कुछ चीज़ों में डिविनिटी दिखाई देगी, सब में दिखाई देगी। तो उसके लिए हम करेंगे इसको 17.6 पे सेट, 17.6 पे हमने इसको सेट कर दिया लेकर एंटीना को। मूवमेंट वही रहेगी, प्लस माइनस, मेरी तरफ यस और रिवर्स जाएगा तो नो। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी एग्जिस्ट कर रही है क्या इस रुद्राक्ष में। तो ये अपने आप डिप करने लग गया मेरी तरफ, तो ये शो कर रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो तरीका है जांच करने का, इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डिविनिटी आप जांच कर सकते हैं। लैब में तो केवल इतना पता चलता है कि 10 मुखी ही है, सवार 10 मुखी ही है। बाकी जो डिवाइन एनर्जी है उसकी स्केलिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और वो इसी तरह के डिवाइस जो होते हैं, एनर्जी टूल्स जो होते हैं, उनके माध्यम से आप इसको चेक कर सकते हैं और धारण कर सकते हैं। ओम शांति।